ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम जो विषय ले रहे हैं ये आज का विषय है। जो व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है यानी शिक्षा प्राप्त कर रहा है और जो व्यक्ति व्यापार कर रहा है, इन दोनों के विषय में यह जो है हम वीडियो आप लोगों के सम्मुख में दे रहा हूँ। और ये बातें भी मैं आपको जो कह रहा हूँ ये शास्त्र संबंधी बातों के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ। मैं कोई भी बात जो कहता हूँ मन गढ़ंत बात नहीं होती है, सब शास्त्र संबंधी बातें होती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार विद्या और व्यापार किस प्रकार करना चाहिए उसके विषय में मैं आपको एक बहुत सुंदर जानकारी देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगेगी। जैसे और मेरे वीडियो आप पसंद लाइक करते हैं ऐसे इसको भी करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हम एक सिद्धांत को लेके चलते हैं। एक जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक संस्कृत में एक शब्द लिखा हुआ है, वाक्य है, वो है काक चेष्टा वकोधानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तो ये 5 चीजें हमारे शास्त्रों में बताई गई है और यह विषय विद्यार्थी के लिए भी और व्यापार करने वाले के लिए भी लागू होती है। लेकिन व्यापारी आदमी के लिए इसमें 2 चीज़ें और शास्त्र में लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे, इसमें बोला जाता है काक चेष्टा, यानी जो भी विद्यार्थी हो और जो भी बिजनेसमैन है, इन दोनों की जो दृष्टि है वो कौवे के माफिक होनी चाहिए। काक की दृष्टि ऐसी होती है, अगर आप उसके आगे एक पत्थर उठाएंगे तो वो आपके पत्थर उठाने से पहले वो है वहाँ से उड़ जाएगा। इसलिए काक चेष्टा होता है, उसकी नज़र इतनी तीव्र होती है। इसलिए व्यापारी और विद्यार्थी की नज़र इतनी तीव्र होनी चाहिए कि कौन सी पुस्तक मेरे लिए सुंदर है, किस पुस्तक के ज्ञान के द्वारा मैं जो है आगे बढ़ सकता हूँ। और व्यापारी को भी अपने जीवन काल में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यापार किस प्रकार से करे और उसका उस पर कितना % ध्यान है। जिस व्यापारी का अपने व्यापार में पूरा ध्यान होता है वह हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है। बको ध्यानम, अब है बको ध्यानम मतलब बगुले जैसा उसका ध्यान होना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको ये नहीं है कि, और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका ये नहीं है कि आपका जो है नज़रें इधर उधर जाएं। कभी लड़की की तरफ नज़र जा रही है, कभी घर की तरफ जा रही है, कभी कहीं जा रही है। तो इस प्रकार की नज़रों को अपना जो है काबू में रखना चाहिए। ऐसे व्यापारी को भी अपने व्यापार में पूरी दृष्टि जो है अपने व्यापार पे रखनी चाहिए। स्वान निद्रा, स्वान माने होता है कुत्ते, और आदमी के जो जीवन में विद्यार्थी हो या व्यापारी हो उसकी निद्रा इस प्रकार की होनी चाहिए, इतना चौकन्ना होना चाहिए जैसे कि कुत्ते के सामने से कोई आदमी अगर दबे पैर भी जाएगा तो वह जग जाता है। इसी प्रकार बच्चे अगर पढ़ने वाला सोता रहेगा तो वह ज्ञान प्राप्त नहीं करता। और व्यापारी भी अगर अपने काम के मामले में आलसपन करेगा तो वह व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। अल्पहारी, अब अल्पहारी क्यों कहा गया है? बिजनेसमैन को भी और विद्यार्थी को भी, दोनों को इसलिए अल्पहारी कहा गया है क्योंकि अगर विद्यार्थी अधिक भोजन कर लेगा तो उसे निद्रा आएगी, क्योंकि भोजन के अंदर में भी नशा होता है। और व्यापारी अधिक खाना खा लेगा तो वह ज़्यादा समय तक व्यापार में बैठ नहीं जाएगा, उसको भी अपने जिस स्थान पर बैठा वहाँ उसको निद्रा आनी शुरू हो जाएगी।
और उसके अलावा आखिरी जो है वो है गृह त्याग, यानी अपने घर का त्याग करना। अब घर का त्याग करना विद्यार्थी के लिए, घर का त्याग करने का मतलब यह है कि विद्यार्थी जब तक विद्यालय में जाएगा नहीं तब तक उसे विद्या आएगी कैसे। अगर वो घर में बैठ के विद्या सीखना चाहे, अब वो आजकल की बात अलग है कि आजकल ऑनलाइन घर में बैठ के करते, वो नहीं, वो समय नहीं है। तो विद्यार्थी जो विद्या अपने अध्यापक के सामने, मुख के सामने रह के कर सकता है, वह जो है वो घर से प्राप्त नहीं कर सकता है, चाहे उसे कितना ही समझाया जाए, क्योंकि विद्यालय में ही विद्या का अध्ययन होता है। ऐसे ही जो बिजनेसमैन अगर घर में ज़्यादा लिप्त रहेगा, घर के कामकाज में ज़्यादा लिप्त रहेगा, तो वो कभी जीवन में व्यापार में सफल हो ही नहीं सकता। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है कई कई दिनों के लिए बाहर इधर उधर जाते हैं अपने व्यापार के तलाश में, व्यापार की खोज में, कहाँ मिलेगा, अपने जो है व्यापार में जाते हैं बाहर। जो एक ही जगह पे बैठा रहेगा व्यापारी, वो व्यापार नहीं कर सकता है। व्यापार उसी समय तक संभव है जिस समय वह सामान का लेन देन कर रहा है, पर अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए उसको जीवन के अंदर में इधर उधर खोज में निकलना ही पड़ेगा। चाहे वैद्य है, अगर वो जब तक जड़ी बूटियों को जंगलों में ढूंढेगा नहीं तो वो अच्छे प्रकार की बूटियाँ, जड़ी बूटियाँ जो है इकट्ठी नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से जौहरी जब तक अलग अलग जाके जवाहरातों को नहीं देखेगा तब तक वो जवाहरात का कार्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से व्यापारी को भी अलग अलग जगह जाके प्रशिक्षण तो लेना ही पड़ता है और इस विषय में उसको बातचीत करनी पड़ेगी, तभी वो एक सफल व्यापारी बन सकता है। तो इस प्रकार से जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। शास्त्रों में मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर विषय का ज्ञान है, हर विषय का ज्ञान शास्त्रों के अंदर में छिपा हुआ है, बशर्ते कि आदमी उसको खोजने की कोशिश करे तो उसको जीवन में सफलता ही सफलता मिल जाती है। तो इस प्रकार से व्यापारी वर्ग के लिए भी और विद्यार्थी वर्ग के लिए भी यह जो बात मैंने बतलाई बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन में अमल करने वाली बात है। अगर इस प्रकार से विद्यार्थी और बिजनेसमैन, व्यापारी आदमी इन बातों का अमल करेगा तो उसे जीवन में कभी भी कष्ट की दूर दूर तक कोई संभावना नहीं उत्पन्न हो सकती है। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आशा करता हूं कि आपको ये विषय अच्छा लगेगा और जीवन में ग्रहण भी करना चाहिए। अगर आप व्यापारी वर्ग के व्यक्ति हैं या आप विद्यार्थी वर्ग के व्यक्ति हैं तो इसका अमल करिए और जीवन में सफलता को प्राप्त कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।